आज तक हमने जितने भी कार्य किए हैं तंत्र मंत्र की रिसर्च या अनुभव पाए हैं, इनमें आज तक हमने जो देखा वह इस प्रकार है कि कई लोगों को बीमारी होता है, उनमें डॉक्टर दवाई लिखते हैं और बढ़िया से बढ़िया दवाई लिखते हैं। व्यक्ति खाता भी है, उसका डॉक्टर के बताए अनुसार सेवन भी करता है दवाई को, तो दवा से ठीक होना चाहिए। लेकिन इसका उल्टा होता है, कई के साथ उल्टा होता है और कई के साथ दवा काम ही नहीं करता, तो डॉक्टर और परेशान हो जाते हैं, तो अनेकों प्रकार की दवा चला देते हैं, जिसमें कई लोगों के साथ क्षति हो जाता है और कई लोगों के साथ इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो कई ऐसे भी लोग आए हमारे यहाँ की बात करते हैं कि हमारे यहाँ आए जो दवा खा रहे थे और ठीक नहीं हो रहे थे, धीरे धीरे उसका सेहत और बिगड़ रहा था, जबकि दवा का काम है ठीक करना और ठीक हो ही नहीं रहा था। तो ऐसे व्यक्ति को मंत्र के द्वारा देखने पर या कहूँ आप लोग की झाड़ फूक करने पर वो ठीक हो जाता है। ऐसे ही कई लोग जो है मंत्र से काम कर देने पर, जो भी मंत्र की विधि विधान होता है उस प्रकार से कर देने पर वह व्यक्ति ठीक हो जाता है। हमने किया है, ठीक हुआ है तो बता रहे हैं, ठीक हो जाता है। और कई लोगों को इस तरह की काम कर देने पर जो दवा उस पे सूट नहीं कर रहा था, दवा असर नहीं कर रहा था, उसके ऊपर दवा असर करना शुरू कर दिया और वह व्यक्ति जल्द ही स्वस्थ भी हो गया। तो इस प्रकार से हमने आज तक अनुभव पाए हैं। कई लोगों का कहना यह रहता है कि तंत्र मंत्र ऐसा कुछ नहीं होता, भूत प्रेत नहीं होता, क्योंकि जो दिखता ही नहीं हो भला कैसे हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है तो वह गलत है, क्योंकि जब मैं पढ़ाई कर रहा था, जब मैं एक पढ़ने वाला व्यक्ति था, तब भी मेरा मानसिक ऐसा ही था, मेरा सोच ऐसा ही था। मैं भी बोलता था कि इस प्रकार की कोई भी चीज़ नहीं होता, लेकिन समय के साथ हालात भी बदला और विचार भी बदला और मैंने अपना अनुभव भी पाया और आप लोगों के साथ आज शेयर कर रहा हूँ। जबकि इससे पहले मैं इसका उल्टा सोचता था कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन आज पता है ना, देखता हूँ ना कि ऐसा है, ऐसा वो है, ऐसा ये चीज़ें होती है। और इसमें बहुत चीज़ हमने रिसर्च करके देखा है, या कहूँ सिद्धि करके देखा है, साधना करके देखा है, लोगों को भला करके देखा है, किस तरीके से भला होता है, लोगों को ठीक होता है, किस तरीके से किसी को कुछ नुकसान पहुंचाया जा सकता है तंत्र करके या मंत्र करके। ये सब हमने इसी उम्र में देख लिया है। और बहुत सारे लोग हमें फ़ोन करते हैं तो उल्टा ही मुझे ही समझाने लगते हैं, गुरुजी इस प्रकार से काम कीजिए तो आप किसी का भी काम कर सकोगे, मेरा काम भी इस तरीके से कर दो, ठीक हो जाएगा, मेरा काम भी हो जाएगा। तो मैं ये सब करके बैठा हूँ, मुझे ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। आपको काम किया है, बस आप लोग काम बताइए, ठीक है। तो कई लोग इस तरह के विचार रखते हैं कि ये तो अभी बच्चा है, ये इसका उम्र मेरे बेटे के जैसा है। कई लोग ऐसा विचार रखते हैं। कई लोग कहते हैं ये तो अभी बहुत छोटा है, ये अभी क्या जाने गया। तो इस लाइन में मैं अपना बड़प्पन नहीं करते हुए ये कहता हूँ कि इस लाइन में 5 साल की बच्चा के पास यदि शक्ति है, भले ही उसके पास ज्ञान नहीं है, 5 साल की बच्चे के पास यदि शक्ति है तो 80 साल के बुढ़ा को हरा सकता है। इस लाइन में, तंत्र की लाइन में यदि 5 साल की बच्चे के पास यदि ऐसा कोई शक्ति है तो 80 साल के बुढ़े को हरा सकता है।
पछाड़ सकता है उसको, भले ही वो कितना भी ज्यादा ज्ञान क्यों नहीं हो। तो शक्ति भी एक अलग चीज होता है। ठीक है, अब बात करते हैं ज्ञान की। तो 10 साल की बच्चा के पास यदि थोड़ा भी ज्ञान है और उसके पास कोई ऐसा मजबूत शक्ति है तो 80-90 साल की बूढ़ा को पछाड़ सकता है, चाहे उसके पास कितना भी ज्यादा शक्ति और ज्ञान क्यों न हो। तो यह शक्ति और ज्ञान पर भी निर्भर करता है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है शक्ति। आपके पास ज्ञान है तो आप किसी को ज्ञान देते फिरते हो, और बहुत लोग यूं ही फ्री में ज्ञान बांटते हैं, विचार देते हैं, राय देते हैं। गांव घर में देखे होंगे कि आप ऐसे नहीं करते तो इसलिए ऐसा होता है, तो ऐसे कर लिया करो। तो बहुत लोग आपको ज्ञान देने वाले मिल जाएंगे, लेकिन शक्ति देने वाले नहीं मिलेंगे। तो शक्ति सबसे बड़ा होता है। शक्ति जिसके पास ज्ञान भी बड़ा होता है, लेकिन ज्ञान इस लाइन में शक्ति बड़ा होता है। यदि तुलना की जाए तो ज्ञान जरूरी है, क्योंकि ज्ञान के बिना विचार आगे नहीं बढ़ सकता, समझ में नहीं आ सकता कि ये कैसे हुआ, लेकिन शक्ति सीधा वार कर सकता है। इसलिए 5 साल की बच्चा या 10 साल की बच्चा को बच्चा न समझे। वो बाबा है तो बाबा है, वो भला कर सकता है किसी को तो कर सकता है, वो किसी को बुरा भी कर सकता है तो कर सकता है। ठीक है, यदि आप लोगों को ये वीडियो समझाने के लिए काफी था तो कमेंट में लिख दीजिएगा।